नमस्कार। आज बात करते हैं कि माला को सिद्ध कैसे करें। क्योंकि जब तक माला की सिद्धि नहीं होगी तो मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती है, और जब तक मंत्र की सिद्धि नहीं होगी इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माला की सिद्धि करना बहुत ही आवश्यक है, उसके संस्कार करना बहुत आवश्यक है। आपके इष्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके इष्ट शंकर जी हों, या आपके इष्ट देवी हो, या आपके इष्ट नारायण हों, चाहे आपके इष्ट गणपति जी हों। इन सब की आराधना और जप के लिए जो मालाएं होती हैं, उन मालाओं का संस्कार करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप उस पे अपने इष्ट के मंत्र का जप कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको कि माला की पूर्ण सिद्धि कैसे हो, जिससे व्यक्ति को, साधक को उसका पूर्ण मंत्र जप का पूर्ण फल प्राप्त हो। सर्वप्रथम माला आपके पास में, अगर आप शंकर जी के उपासक हैं तो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। देवी के उपासक हैं तो रुद्राक्ष, स्फटिक और रक्तचंदन, इन तीनों में से आपको जो उचित लगे वो आप रख सकते हैं। अगर आप नारायण के उपासक हैं तो तुलसी की माला या श्वेत चंदन की माला आप रखें। अगर आप गणपति के उपासक हैं तो रक्त चंदन की माला और रुद्राक्ष की माला पे भी आप गणपति के जप कर सकते हैं। पर माला की जो सिद्धि है, उसका जो पूर्ण विधान है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे उसकी पूर्ण सिद्धि हो जाती कि माला सिद्ध हो गई। और मालाओं में सर्वोत्तम जो माला है, सभी देवताओं का जप उस पे हो सकता है, तो एक ऐसी माला है जो है वो है रुद्राक्ष की। आप रुद्राक्ष की माला पे सभी नारायण को छोड़ के आप सब जप कर सकते हो। उस पर किसी का भी देवता का भी जप कर सकते, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे वो सात्विक हो, आप उस पर जप कर सकते। तो आप जानिए कि मैं बताता हूँ आपको कि माला को सिद्ध कैसे करना। सर्वप्रथम जब आप माला लेके आएँ तो पहले उसको गौमूत्र से, अपने आसन में बैठ के गौमूत्र से पहले उसको धो लें। गौमूत्र से धोने के बाद में अगर आपके आसपास नदी है तो उसमें नदी में जाके उसको अभिषेक करें। फिर उसके बाद में आप उसको अपने पूजा के स्थान पे लेके आके और उसको पहले एक तांबे के पात्र हो चाहे कांसे का पात्र, उसमें माला को रखें। माला को रखने के बाद में उस पर सबसे पहले आप माला को गंगाजल से धोएं, और जो आपके इष्ट हैं उनकी अगर आपके पास में प्रतिमा है तो वो प्रतिमा भी वहाँ पर कांसे के पात्र में या तांबे के पात्र में आप वहाँ पर रख दें और माला को उनको पहना दे उनको। उसके बाद में माला को सर्वप्रथम गंगाजल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से स्नान करवाएं, और पंचामृत से सबका एक मिला के पंचामृत से स्नान करवा के उसमें अगर देवी की माला है तो श्री सूक्त से अभिषेक करें, और अगर शंकर जी के लिए माला है तो रुद्र सूक्त से उसका अभिषेक करें, और अगर नारायण के लिए तुलसी की माला है तो आप उसका पुरुष सूक्त से अभिषेक करें, और गणपति जी के लिए अगर माला है तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए शंखोच्चार से शंख में जल भर के और उसका अभिषेक, माला देवता का भी और माला का भी, दोनों का ही अभिषेक साथ में करें। और जब माला का अभिषेक पूर्ण हो जाए उसके बाद में माला को दूसरे पात्र में रख के उस पर गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, फूल, चंदन इत्यादि मंत्रों से आप उसका पूजन करें। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, थोड़ा सा नैवेद्य का भोग भी लगाएं माला को, क्योंकि माला देवता का प्रतिरूप है, अपने आपके इष्ट का स्वरूप ही माला है जिस पे आपने जप करना है। और धूप दीप दिखाने के बाद में माला को पूर्ण रूप से उसको पूजन होने के बाद में, और अपने जो आपके इष्ट हैं उसको वो माला पूजन के बाद में केवल एक दिन, एक दिन भर और रात्रि भर उस माला को अपने देवता को पहना दे।
बस इतना ही करके आप छोड़ दें। फिर अगले दिन जब सुबह आप जब पूजा के स्थान में बैठे तो अपने देवता का पूजन करके और माला का भी पूजन करके, फिर से माला का जो पूजन है पंचोपचार से पूजन करके, उस पे अब आपने 11 दिन तक अपने इष्ट के मंत्र का जप करना है, वो भी अनुष्ठानात्मक तरीके से। मतलब जैसे आप शंकर जी के तो शंकर जी के 11 माला, नारायण के हैं तो नारायण की 11 माला, या देवी शक्ति के उपासक हैं तो शक्ति की 11 माला नवाण मंत्र से, या गणपति के मंत्र का जप 11 माला, ये आपने कम से कम 11 दिन तक इसका उस माला पे जप करना है। और जिस दिन 11वें दिन आपने जब आपका जप पूर्ण हो जाए, उसके बाद में आपने उसी माला से जप करके उसका हवन करना है। हवन करने के बाद में अपने इष्ट के मंत्र का हवन करना है। और हवन करने के बाद में आपकी जो जप की जो माला होगी वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। और जैसे जैसे आप उस पर समय पे उस पर जप करते रहेंगे, आपकी माला सिद्ध होती जाएगी। और वो माला को आप ये मत समझिए कि ये कोई लकड़ी की बनी हुई माला है या कांच की बनी हुई माला है या बीजों की बनी हुई माला, नहीं। माला आपके इष्ट का स्वरूप है जिस पे आप नित्य जप कर रहे हैं। तो ये आपको मैंने माला को सिद्धि का एक विधान बताया है। ये विधान कोई नहीं बताता, केवल पूजा बता देते हैं। बाकी माला को सिद्ध कैसे करना है ये आपको मैंने आज बताया कि इस तरीके से आपकी माला पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। और उसके बाद में आप किसी का भी उस पर जप कर दीजिए, किसी का भी जप करिए, वो जप आपका, वो मंत्र आपका सिद्ध निश्चित होगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए या उसको सब्सक्राइब करिए।